हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस पे। तो आज हम एक बार फिर से लेके आए, जो हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे पॉलिटी वाले सेक्शन में प्रेसिडेंट, तो हम लोग ने 54 तक कवर कर लिया था आर्टिकल। आज हम पढ़ेंगे 55 से आगे, ठीक है। तो पहला आता है हमारा आर्टिकल, वो है 55, ठीक है। तो 55 में हम लोग उस दिन हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था। तो पकानी कोका दुयो दशम, तो पकानी तक खत्म हो गया था। अब कोका मतलब क्या होता है? तो कोका मतलब होता है, पहला को से होता है, मैं यहां लिख देता हूं कोका। तो कोका मतलब होता है कोटा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 55 हमको को देता है एक कोटा, ठीक है। अब ये कोटा जगह का नाम नहीं है जो राजस्थान में है, ये कोटा राष्ट्रपति का कोटा कहलाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो उसका कोटा किस तरह से यूज होता है। ये एक फॉर्मूले पे बेस होता है, ये ज्यादा कुछ खास रखता नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका एक जो फॉर्मूला होता है वो कैसे काउंट किया जाता है कि टोटल वोट और डिवाइड में क्या कैंडिडेट, मतलब काउंट कैसे किया जाता है, कैंडिडेट प्लस 1 और प्लस 1, बस इस तरह से काउंट किया जाता है कि जितने वोट पड़े हैं उसमें कैंडिडेट प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि पिछला वीडियो हम लोग ने 3 वाला किया था, अगर मान के चलते हैं इसमें पड़ते हैं टोटल 100 वोट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस इलेक्शन में पड़ते हैं टोटल 100 वोट्स, तो इस फॉर्मूले के अंतर्गत आप निकाल सकते हैं कि आप 100 को रखेंगे ऊपर, मैं तो आपने पढ़ी है, 100 को रखेंगे ऊपर, कैंडिडेट कितने थे वहां पर 3 थे और प्लस 1 और प्लस 1 इस तरह से। तो 3 + 1 4 और 100 से डिवाइड करेंगे 25 और आंसर में आपके आ गया 26। तो यानी कि जब तक एक पर्सन को 26 वोट्स मिलेंगे, 26 बाद वो एक में नॉमिनेट होगा, यानी कि जो प्रेफरेंस दिया था वो आएगा, तब जाके वो जीत पाएगा और उसको राष्ट्रपति की पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया आर्टिकल नंबर 55 क्या कहता है, कोटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आता है नेक्स्ट आर्टिकल नंबर हमारा 56। आर्टिकल नंबर हमारा 56 क्या कहता है, कार्यकाल का मतलब हो गया यहां से कार्यकाल। तो सिंपली है, आर्टिकल 56 में कार्यकाल बोला गया टेन्योर मतलब कितना साल राष्ट्रपति अगर एक बार निर्वाचित होता है तो कितने साल काम करता है। तो सिंपल सी बात है, वो 5 साल काम करता है, एक जनरली वो 5 साल राष्ट्रपति के पद पर रहता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आगे आता है 57 पे, तो पकानी कोका दुयो दशम, यानी कि 57 पे आ गए। अब कोका तक खत्म हो गया, नेक्स्ट क्या था, दुयो, ठीक है। तो 57 हमारा क्या कहता है, दो मतलब दोबारा, यानी कि वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है। तो 5 साल का चुनाव पूरा होने के बाद वो दोबारा चाहे चुनाव लड़ सकता है, वो एक पर्सन चाहे जितनी बार वो चुनाव लड़ सकता है। कहने का मतलब सिंपल सा इतना था। तो ये हो गया 57 आर्टिकल नंबर। आर्टिकल नंबर आते हैं नेक्स्ट, क्या कहता है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 58, यो मतलब यो नहीं, योग्यता, ठीक है, योग्यता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन। अब ये वो वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, इसकी अलग क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, राष्ट्रपति पद पर चुने जाने की क्वालिफिकेशन, योग्यताएं, उस पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि पहली जो होती है क्या होती है, भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भारत का नागरिक नहीं होगा तो वैसे आप उसको राष्ट्रपति बना देंगे, ठीक है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पैंतीस वर्ष मिनिमम एज होनी, 35 वर्ष मिनिमम एज होनी, मिनिमम एज कम से कम होनी चाहिए, तो उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है।
लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, तीसरी कंडीशन हमारी होगी। लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता, ठीक है। तो लोकसभा का सदस्य वो चुने जाने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए, कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एक और रह जाता है चौथी कंडीशन, वह भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वह भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब ऐसा कह सकते हो कि जनरली एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक आईएएस है, तो उसको अगर राष्ट्रपति बनाना है तो पहले उसको आईएएस की पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा, आईएएस की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, तब जाके वो राष्ट्रपति बन पाएगा, ठीक है। इसका बेहतरीन एग्जांपल आप कह सकते हैं अब्दुल कलाम जी के ऊपर कह सकते हैं, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे, मतलब एक टीचर थे, या आप कह सकते हैं प्रोफेसर थे। तो उनको अपनी प्रोफेसर की पोस्ट छोड़नी पड़ी थी, तब जाके वो क्या बन पाए थे, हमारे राष्ट्रपति बन पाए थे, ठीक है। तो यानी कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले हम लोग क्या किया था, हम लोगों ने पकानी कोका द्वयोदशम, यहां मैं लिख देता हूं। तो पकानी वाला हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। पा से हो गया पद, का से मतलब उसका कार्यपालिका जो हमारी कहलाती थी रियल, एक वास्तविक होती है, एक नाम मात्र की होती है। तो हमारी राष्ट्रपति क्या होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। तो ये 53 में हो गया। 54 हम लोग ने पढ़ा था निर्वाचन, उसकी नियुक्ति, उसका इलेक्शन कैसे होता है। 55 हम लोग ने पढ़ा कोटा, उसका कोटा यानी कि उसका जो इलेक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है, उसके क्या फॉर्मूलेस होते हैं। का से हम लोग पढ़ गए उसका कार्यकाल, टेन्योर, यानी कि उसका कार्यकाल जो हमारा 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आ गया दू मतलब दोबारा, या दोबारा कह सकते हो, दो कह सकते हो, कि यानी एक राष्ट्रपति कितने भी बार चुनाव लड़ सकता है। अगर वो एक बार है तो अगली बार भी लड़ सकता है, उसकी अगली बार भी लड़ सकता है, 50 बार लड़ सकता है, जब तक उसकी मर्जी हो, ठीक है। फिर आता है लास्ट में योग्यता 58 पे। तो योग्यता मिल गया क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के लिए उसके पास क्या क्या बेसिक चीजें होगी, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, नंबर 3। और नंबर 4 वह क्या होना चाहिए, भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पास कोई प्रॉफिटेबल वाली पोस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोई है तो उसको पहले उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ज्वाइन कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो आई होप इतना आप सब समझ गए होंगे। अब आगे हम देख रहे हैं आगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका 1/6 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 1/6 मिलना चाहिए जमानत, तभी उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, नहीं अगर मिलेगा तो। जैसे आपने सुना होगा कि कई लोगों की जमानत जब्त हो जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपने जो टोटल वोट में से 1/6 भी नहीं पा पाते हैं, इसलिए उनकी जमानत जब्त कर ली जाती है, 15,000 रुपए रख लिए जाते हैं। दूसरी कंडीशन आती है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो जो राष्ट्रपति पद के लिए जा रहा है वो पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिवालिया वो होता है जिनकी संपत्ति सब बिक जाती है, खत्म हो जाती है, और उसके बाद वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको बोलते हैं दिवालिया, वो नहीं होना चाहिए। वेतन सैलरी कहाँ से मिलती है, वो भारत की संचित निधि से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है। वो आज की डेट में कुछ राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह मिलती है, सब कुछ काट के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति अपने आवास पर बिना किराया दिए रह सकता है। तो राष्ट्रपति जब जहाँ रहता है रायसीना हिल्स में पहाड़ी पे, तो वहां पर बिना पैसा दिए रह सकता है, 1 रुपया उसको देना नहीं पड़ता है, और जब तक उसका टेन्योर होता है तब तक वो आराम से रह सकता है, मतलब जिंदगी फुल टू मौज में। तो मौज में रहती है जिंदगी, ये समझ लो। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, आर्टिकल नंबर 59 आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 60। तो आर्टिकल नंबर 60 हमारा क्या कहता है, शपथ, ओथ, ठीक है। तो राष्ट्रपति को शपथ, भाई अगर अपने पद पर आएगा तो शपथ दिलाई जाएगी। शपथ कौन दिलाता है, तो दिलाता कौन है भाई, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ठीक है। इसके बाद अगर त्यागपत्र देना होगा
रेजिग्नेशन, तो देगा किसको? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो किसको देगा? मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो ये चीज आप सब समझ गए होंगे कि शपथ आर्टिकल नंबर 60 में जैसे यहाँ के शाह बोला गया, तो ये शाह का मतलब शपथ है, ओथ। ठीक है, ओथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। त्याग पत्र जब देना होगा प्रेसिडेंट को, तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो इस समय आपको पता होगा उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी है। और हमारे जो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति आपको पता होगा रामनाथ कोविंद है। ठीक है, ये किस नंबर के हैं? ये 14th नंबर के हैं। तो 14वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। और रही बात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो वो भी आपको पता होगा जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े हैं। तो ये हो गया मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और सब क्या हो गया? राष्ट्रपति। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं आर्टिकल नंबर 60 तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 61, यानी कि मां बचा हुआ महाभियोग। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को करिए लाइक, करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर अगर नए सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।